देखिए राजीव जी, इंडिया को भारत में इसलिए बदला था इन्होंने इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है ये अंग्रेजों की देन है। अरे जो नेम प्लेट लगी हुई है मोदी जी के सामने, भारत तो हिंदी में लिख देते, कम से कम भारत को भी इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया। देखिए एक चीज आप ये समझिए कि क्या खड़गे साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया कि जो द्रविड़ियन कल्चर है उससे बदला लिया जा रहा है, जो दलित वर्ग है उसका अपमान किया जा रहा है? क्या ये सनातन धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने की? देखिए मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म का मान करता हूं, लेकिन आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते। इस देश में जो बौद्ध रहते हैं उनके यहां मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, उनकी प्रतिज्ञाएं अलग प्रकार की हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। द्रविडियन कल्चर जो है वो अलग है, अमेरिकाइट्स जो हैं वो अलग हैं, सनातन धर्म अलग है, आर्य समाजी अलग हैं। इसका मतलब यह है कि ये देश को उस अवस्था में ले जाना चाहते हैं जब हमारे देश में शैव और वैष्णवों के बीच में युद्ध हुआ करता था और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे, और जिस प्रकार से सबको एकजुट करके भारत को एकजुट किया गया था उसको। अच्छा एक राजीव जी और चीज बताइए, क्या आपने कोई ऐसी फोटोग्राफ देखी, कोई एक फोटोग्राफ देखी जिसमें मोदी जी के अलावा कोई नेता खड़ा हुआ दिखाई पड़ा हो? फोटो फ्रेम में केवल मोदी जी थे। अरे आपके देश में विदेश मंत्री हैं, आपके विदेश सचिव हैं, आपके और भी लोग हैं। क्या ये हमारे यहां राजा प्रथा शुरू हो गई है कि राजा ही सबको रिसीव करेगा और फोटो फ्रेम में केवल राजा दिखाई पड़ेगा? देखिए किस प्रकार की असमानता का दर्शन आप विश्व को दिखा रहे हैं। अगर इन्होंने खड़गे साहब को बुलाया होता तो भारत का जो लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रदर्शन है पूरे विश्व में वो बनता। आपको याद होगा अटल जी को किस प्रकार से भेजा गया था विदेश, सोनिया जी को भेजा गया था, किस प्रकार से विपक्षी दलों को मान सम्मान देकर विश्व में एक संदेश दिया गया था कि भारत इतना स्वस्थ लोकतांत्रिक देश है जहां पे विपक्ष को भी मान सम्मान दिया जाता है। और देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय दल विपक्षी दल के नेता को, और इतने वयोवृद्ध नेता, तपोतपाए नेता को आमंत्रित न करके आप क्या पूरे विश्व को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम विपक्ष को कोई सम्मान नहीं देते? और जो बात आपने बताई राजीव जी, अगर ये लोग कहते हैं अपने सनातन धर्म की श्रेष्ठता की बात करते हैं, तो अगर जीव जंतुओं को इस प्रकार से बांध कर इन्होंने विदेशियों से छिपाया है और अगर उनको इन्होंने परेशान किया है जो हमारे जैसे ही परमेश्वर का रूप है, तो भगवान के कोप का भागीदार इनको बनना पड़ेगा। इस प्रकार से जी ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है, स्वामी जी अगर मगर नहीं है, ये ऐसा है। ये वीडियो ऑलरेडी मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, कुछ हम लोगों के भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, लेकिन वैसा है। ये सोशल मीडिया पे वीडियोस काफी शेयर हो रहे हैं। तो राजीव जी अगर ये जो चीज हो रही है, ये भगवान का कोप का भागीदार इनको बनना पड़ेगा। ये जीव जंतु पता नहीं, हम तो देखिए हम तो सनातनी मानते हैं पुनर्जन्म में अपने पुरखों को। हमें नहीं पता कि हमारा अगला जन्म किस रूप में होगा, हमारे जो पितर हैं वो किस रूप में घूम रहे होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ श्राद्धों में कुत्तों को भी, कौओं को भी, गाय को भी, सबको खाना खिलाने का प्रावधान है। ये कैसे सनातनी हैं? ये किस प्रकार के धर्म विरुद्ध लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे देश की छवि को बदनाम कर रहे हैं। और चीन और रूस जिस प्रकार से G20 में नहीं आए हैं और जिस प्रकार का एक ये बिल्कुल वेस्टर्न लॉबी की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं, हमारी 75 साल की जो हमारी एक गुण निरपेक्षता की छवि थी उसको भी इन्होंने धूमिल किया है। और केवल मोदी जी की छवि सुधारने के लिए अगर G20 का यूज किया जा रहा है, तो राजीव जी ये सारे विश्व के न्यूज़पेपर जिसको कवर कर रहे हैं, ये अगले चुनाव की तैयारी अगर कर रहे हैं और सोने और चांदी के बर्तनों में विदेशियों को खाना खिला रहे हैं और हमारे गरीब और भिखारियों को बांध बांध के और ट्रकों के अंदर अगर शहर से बाहर धकेल रहे हैं, तो ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। जी प्रेम कुमार जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं पता, लेकिन इस पर विश्लेषण इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बीजेपी के अंदर बीजेपी वाली बात आती है, अगर दो खेमों की बात आती है, बीजेपी दो खेमों में बटी हुई नज़र आती है, अगर ऐसा कुछ है, तो फिर उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बीजेपी ओवरऑल 2024 के लिए तो बहुत बुरी तस्वीर दिखाई देती है। फिर यहाँ पे या कोई जो हिंदुत्व का कार्ड या कुछ और कार्ड, जहां अंदर खाने कुछ भी चलता रहे और क्लीन स्वीप वाली नौबत, जैसे कि पुलवामा वाली घटना हो गई थी 2019 में, 2014 में मोदी लहर की बात होती थी, ऐसे कुछ 2024। देखिए राजीव जी, मैंने हमेशा आपकी चर्चा में ये कहा कि इस बार का इलेक्शन 2024 में इंडिया को
400 से ज्यादा सीट मिलेगी और 1984 का रिपीटिशन होगा। आपके बहुत सारे दर्शक श्रोताओं ने मेरी बात को माना, कुछ ने नहीं माना। ये जो इलेक्शन हुआ है, ये रिजल्ट जो आए हैं, इससे मुझे लगता है कि मेरा जो शिक्षक मन है और शिक्षक बुद्धि है वो ठीक प्रकार से काम कर रही है और 1984 का ही रिपीटिशन होगा। देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना 4-3 का ये अनुपात है, ये अनुपात है 150-7 का। जो 4 सीट जीती है इंडिया, वो 150 सीट का रिप्रेजेंटेशन करती है, उन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है जहां 150 सीट है। और बीजेपी जो त्रिपुरा उत्तराखंड में जीती है वो रिप्रेजेंट करती है 7 सीटों को। इसका मतलब यह है कि 1984 में चुनाव बिल्कुल एक जैसे हुआ था एक तरफा, वैसा ही होगा। नंबर 1। नंबर 2, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, आपने पढ़ा होगा। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन की सीमाओं का बड़ा जमावड़ा लग रहा है और यहां हम नेटो के जो वेस्टर्न ब्लॉक है उनके लोगों को सोने और चांदी की प्लेटों में खाना खिला रहे हैं। यूक्रेन को जिस प्रकार से झोंक दिया था अमेरिका ने रूस के मुंह में, यह स्थिति बन रही है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। चीन 2-3 महीने के अंदर जो उसके जमावड़े हो रहे हैं उससे लग रहा है कि वो भारत को उसी प्रकार से निगलने की कोशिश कर रहा है जैसे रूस ने यूक्रेन को निपटा। खैर, तीसरी बात, चाचा जो शिवपाल सिंह यादव है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, राजीव जी। उन्होंने कहा है घोसी की जीत का सारा उत्तरदायित्व ओम प्रकाश राजभर का है। हम जीते इसलिए हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का समर्थन किया। इशारा समझिए, कम से कम हिंदुस्तान की 150 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर पैदा कर दिए हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो जहां शिंदे साहब हैं और अजीत पवार हैं, ये ओम प्रकाश राजभर हैं। ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां एनडीए हारेगा, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने धोखा दिया है उस पार्टी को। और जो ये सैनी साहब, ये क्या नाम है इनका, चौहान साहब, जो सपा के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन जीते थे और इस बार 42,000 वोट से हारे हैं सपा से, इसका मतलब यह है इनके चेहरों से जनता को चिढ़ हो गई है। और जिस प्रकार सुमित्रा महाजन जी की हमने बात की और उमा भारती जी की बात की और वसुंधरा राजे जी की बात की, तो मुझे लगता है जो मैं कहता आया आपके श्रोता और दर्शक आज मानेंगे, और जो नहीं मानेंगे वो 6 महीने 8 महीने के बाद मान जाएंगे। 400 सीट इंडिया को मिलेगी और एक तरफा लड़ाई होगी। जनता लाइन लगा के, भीड़ लगा के, ढोल नगाड़ों के साथ वोट देने जाएगी और बीजेपी को कुछ 2-4 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। चलिए, आप जैसी बात आप कह रहे हैं वो सच हो।